अस्सलाम वालेकुम। आज उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत जावेद साहब का कॉलम जो हमेशा की तरह एक बेमिसाल तहरीर है और उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि बदअमनी की सूरत में जो EVM जो के ऊपर जो तलखी है इलेक्शंस के ऊपर, तो वो उन्होंने ये इस अंदेशे का इजहार किया है कि इन हालात में अगर इलेक्शन हो भी गए तो फिर भी 77 जो है 1977 में जो हुआ वो दोबारा हो सकता है। अच्छा, अब वो पूरा कालम ज़ाहिर है कि आप उसका सियाक़ सबक, उसका पस मंज़र समझने के लिए मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप उनका वो कालम पढ़िए। अब तो यूट्यूब पर उनका अपना चैनल है, बहुत अच्छा वो कालम पढ़ते हैं और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वो सुनिए। ये जो तालिब इल्म है, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो यहाँ तक बात की अपने पस मंज़र में, मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूँ या फास्ट फॉरवर्ड करके पॉसिबिलिटीज़ देख रहा हूँ। नंबर वन तो ये कि ठीक है, टेक्निकली तो ये बात बड़ी समझ आने वाली बात है कि फिर इलेक्शंस का भी क्या इंतज़ार करना, मतलब है कि जनरल साहब चाहें, बाजवा साहब तो मार्शल लगा के आज ही आ जाएं। पाकिस्तान में आमतौर पर यह समझा जाता है कि वो चीफ़ जो एक्सटेंशन ले लेता है उसके बाद उसकी अखलाकी क़ुव्वत चूँकि अपने इदारे में बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसके पास ये ताकत नहीं रहती कि वो अकेला फ़ैसला करके मार्शल लगा दे। वो ज़ाहिर है कि उसको बाकी कोर कमांडर्स ख़ास तौर पर उनको साथ लेकर एतमाद में लेना होता है। लेकिन आज तक किसी ऐसे चीफ़ ने जो एक्सटेंशन पे बैठा हो मार्शल नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल बाजवा को तो ये बहुत सूट करता है। देखिए, अब उन्हें एक और एक्सटेंशन चाहिए, तो उसके लिए अपनी एक्सटेंशन के लिए ज़ाहिर है फिर वो ये सारा EVM और ये इलेक्शन के सारे मतलब है अखराजात और सारे मीडिया के नखरे और हुकूमतों के नखरे और मतलब है कि वो अच्छा है कि सारा लपाट के साइड पे करें, क्योंकि फिर जो नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा मुमकिन है कि वो भी कोई नई गेम करे, या मुमकिन है नया वज़ीर-ए-आज़म जो भी होगा वो जनरल साहब को एक्सटेंशन ना दे बल्कि कोई कॉम्पिटेंट जनरल लाने की कोशिश करे, या मुमकिन है कि कोई आने वाला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मेरिट के मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करे। तो इसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़ाहिर है मेरिट कैसे हो। तो जनरल साहब को देखिए बहुत सूट करता है कि वो मतलब मार्शल भी लगाएं और अजाब से निकलें कि वो कोई और आएगा जो उन्हें एक्सटेंशन देगा, वो खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दें और ताहयात जो है वो रहें और इसी को बल्कि मुस्तकिल कर दें। मैं तो पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि, लेकिन ये जो रोज़ी पिक्चर है ना, बड़ी खूबसूरत सी दिखाई देने वाली पिक्चर, इसमें कुछ मैं आपको इसकी ज़रा वजाहत कर इसको थोड़ा ठहर के देख लें। पहली बात तो यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगर इस तरह का कोई यानी एडवेंचर आज करें या इलेक्शन के झगड़ा होने दें फिर करें, कोर कमांडर्स का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है कि कोर कमांडर्स जो हैं वो सारे उनके पीछे खड़े हों और यानी मार्शल के लिए वो यानी साथ दें, तो ठीक है। लेकिन अब आ गए एक्सटेंशन का मसला तो हल हो गया, बाकी क्या बनेगा यानी ये भी तो मसला है ना, बाकी क्या बनेगा। अब अगर जनरल साहब आज ये कहें या हमारे अदारा को ये कहे इस्टेब्लिशमेंट के जी हम तो नहीं थे, ये तो सिविलियन जमहूरियत थी और सिविलियन जमहूरियत इमरान खान जिम्मेदार है, तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, तो उसको आधी से ज़्यादा कौम तो सिरे से मानने से इनकार कर देगी। उसकी वजह यह है कि सर बच्चा गवाह है कि आपने अपनी बेहतरीन कोशिशें की हैं इमरान खान को लाने में और उसको सपोर्ट करने में और उसकी रहनुमाई करने में। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप सारा का सारा जो फॉल्ट है वो इमरान खान पर डाल दें और आपको यानी। दूसरी बात यह है कि ये भी सब जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से बड़ी दयानतदारी से, बड़े खलूस के साथ अपनी तरफ से आपने बड़ी कोशिशें की कि इकॉनमी रिवाइव हो जाए, को बाज़ारों में रौनक लग जाए, कारोबार चलते रहें, मुल्क के मसाइल हल हो जाएं, लोगों के पास पैसा आए ताकि आप यानी इत्मीनान से हुकूमत करते रहें और लोग आपको वाह वाह करें। ऐसा हुआ नहीं, उलट हो गया सारा कुछ। तो ठीक है, आपकी एक्सटेंशन का मसला भी हल हो गया, मिसाल के तौर पे कोर कमांडर्स भी आपके साथ आ गए, आपने फिर मार्शल लगा दिया, कोई नई बात नहीं। लेकिन अब वो कौन से वो जो जिन हीरो के साथ और जो अपनी आपने शऊर और अकल के साथ ये पिछले 3 साल में जो कुछ किया है, आगे मुख्तलिफ क्या करेंगे और उसके नताइज मुख्तलिफ कैसे होंगे, ये हर कोई जानता है, सबसे पहले आप जानते हैं। तो फिर अब एक आम पाकिस्तानी जो कि ऑब्वियसली सिविलियन, अब हमारा काम यह है कि हम ठहर के ज़रा ये देखें कि अच्छा अब अगर ये आएंगे तो इकॉनमी वगैरह ठीक करने का तो उनके सारे मामला पहले भी धरे रह गए, तो फिर अब क्या करेंगे। अच्छा, फ़ौज को अगर मईशत ठीक करनी होगी तो फ़ौज क्या करेगी, फ़ौज को जंग के अलावा क्या आता है, जंग होगी ना। अच्छा, जंग होगी या किसी बड़ी जंग में हम हिस्सेदार बनेंगे, बड़ी जंग में अगर हम हिस्सेदार बनेंगे तो ज़ाहिर है फिर वहाँ से पैसा भी आएगा, अमदाद भी आएगी और रौनक लग जाएगी, मज़े आ जाएंगे। अयूब खान का सारा जो अशरत तरक्की है बुनियादी तौर पर यही था, और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का सारा जो उनके दौर में जो मामलात हुए वो भी सारा, अब मैं क्या दोहराऊँ। परवेज़ मुशर्रफ है तो वो भी ज़ाहिर है यानी
एक और जंग और उसके फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आना और रौनक लगी रही, मईशत चलती रही। अब अगर आपको रिलीफ चाहिए और पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत आ गई और उनको इकॉनमी IMF से रिलीफ चाहिए, सऊदीया से रिलीफ चाहिए, कुछ कर्ज़े रीशेड्यूल हो जाएं, पैसा 4 बाहर से आ जाएं, तो फिर क्या फ़ौज करेगी? अमेरिका की तो जंग अब चीन से है खुल के, तो फिर अब नई जंग जो है वो पहले हम अमेरिका के साथ थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, फिर अमेरिका के साथ हम थे यानी टेररिज्म के ख़िलाफ़, तो अब फिर हम अमेरिका का साथ देंगे ज़ाहिर है चीन के ख़िलाफ़ और खुल कर देंगे। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि चीन के आप कुछ दिनों में हमें याद आना लग जाएगा सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पे आप देखना शुरू कर देंगे कि चीन तो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करता है, चीन तो दहरिया है, चीनी तो कुत्ते खाते हैं, गधे खाते हैं, बंदर खाते हैं, वो तो बड़े वैशी लोग हैं, और इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी रायामा हमवार करने के लिए। और जिस तरह का माजी है कि वो हमारी चूँकि आम तौर पे अब अवामी अक्सरियत दुनिया में जहाँ भी हो बाय द वे वो भेड़ बकरियाँ ही की तरह ट्रीट करती है अशराफिया उन्हें। तो ये एक बड़ी रोज़ी पिक्चर है कि जनरल साहब के लिए बड़ी रोज़ी पिक्चर है कि वो आगे एक्सटेंशन का मसला ही ख़त्म हो गया, ताहयात वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहें और सदर पाकिस्तान भी रहें, बाकी कोर कमांडर्स भी उनके पीछे खड़े हुए हैं, सारे अपने कैरियर्स जो हैं वो छोड़ दें और वो भी ज़ाहिर है कि यानी इमाम साहब के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएं, और उसके बाद हम अमेरिका के साथ शामिल होकर और चीन के ख़िलाफ़ बाकायदा इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका की तरफ से हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी, IMF भी नरम हो जाएगा, सऊदी अरब को भी याद आ जाएगा कि हम उनके भाई हैं, और कुछ और हमें यानी वो आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी इकॉनमी के हवाले से। अब ये बड़ी रोज़ी पिक्चर है। इसमें प्रॉब्लम लेकिन एक बड़ा फंडामेंटल है, और वो ये है कि अगर ये अटेम्प्ट फ़ौजी हुकूमत की, फ़ौजी हुकूमत बनाने की अटेम्प्ट तो नाकाम नहीं होती, वो तो 2 मिनट की बात है, कब्ज़ा आके कर लेंगे, ऐलान भी हो जाएगा, अच्छा पूरी की पूरी मीडिया की बारात भी यानी साथ में आ जाएगी डोल बजाने के लिए, जिंदाबाद, ये वो, ये सब कुछ हो जाएगा, डजंट मैटर। लेकिन अगर नीचे वो जो बाकी जो हमारे हमसाए, यानी अगर हम ये डील करके ये इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो चाइनीज़ इंटेलिजेंस कोई चीज़ है ना, एक चीज़ है चाइनीज़ इंटेलिजेंस, उसका नाम क्या है मालूम है? इंडियन खुफिया एजेंसी का नाम आप जानते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम जानते हैं, अमेरिका बरतानिया की खुफिया एजेंसियों के नाम जानते हैं, चीन की भी तो एक चाइनीज़ इंटेलिजेंस है ना, कोई नाम पता है उसका? कोई फिल्में देखी हो चाइनीज़ इंटेलिजेंस पे, कोई डिबेट में कभी आते सुना हो कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस? आपके इल्म में है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है उनके इंटरेस्ट यानी चाइना के इंटरेस्ट वो टोक्यो से लेकर वेनेजुएला तक फैले हुए हैं, यानी उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो मैदान है वो पूरी दुनिया है, यानी अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट। जाहिर है कि सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं तो बच्चे तो नहीं है ना, तो ठीक है, फिर उनसे जाके हम अब ये पंगा लेंगे और उनके ख़िलाफ़ खुल के हम अमेरिका के साथ आएंगे, और हमारी मतलब ख्वाहिश ये होगी कि हम चीनियों को भी मिन्नत से माजिद करके मना लेंगे। आपको पता है हमारी मजबूरी का, बस हम दिखावे के लिए आपके ख़िलाफ़ होंगे, वैसे नहीं होंगे, दिल से नहीं होंगे, हमें पैसे चाहिए, अमेरिका पैसे दे रहा है यार, चलो ओके, रोज़ी पिक्चर। लेकिन अगर फ़ौजी हुकूमत यानी आने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल जिस इंतहा और गुस्से पर है, या ये कि किसी पॉसिबल फ़ौजी हुकूमत के बाद, बाकायदा मार्शल के बाद अमेरिका आपसे पुराने हिसाब चुकाने पे आ जाए, फिर यानी अभी वो कह दे कि ठीक है आ जाओ, चाइना के ख़िलाफ़ भी आ जाओ, गो के ज़ाहिर है कि अमेरिका को सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट से गरज है, ना वो कभी माजी याद रखता है, ना कोई धोखा याद रखता है, ना अपना ना किसी दूसरे का यानी वो मौका देख के फिर गले लगा लेता है। लेकिन बस मैं इस बात पे भी लॉक का अख्ताम करता हूँ कि ये बहुत भयानक कदम जो है ये साबित हो सकता है हमारी सलामती के लिए, इसलिए कि सच्ची बात यह है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खुल के अगर हम चीन के साथ जाते हैं तो इंडिया तो कभी एतबार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हम पर मेहरबान उस तरह से नहीं होगा, और हिसाब तो बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर चुकाने हैं हमसायों ने भी। तो मुझे ये डर है कि इस तरह के किसी झांसे में या किस तरह के उसमें आके अगर हम आ गए और अवामी रद्द-ए-अमल उलट हो गया और सब कुछ ही उलट गया, तो उसके बाद फिर सिर्फ भारत नहीं होगा जो समंदर या मतलब मैदान से आकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, बल्कि चीनी भी फिर पहाड़ों से उतरेंगे, जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, ये तो वो पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने
Chinese missiles and army are ready to assist our Pakistani brethren to fight terror on their soil. ये तो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बयान आ चुका है ना दासों के बाद। तो इस तरह का किसी भी एडवेंचर में ज़ाहिर है कि हम ये जो कर रहे हैं सारा कुछ, कि चलो हम अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपना डंडा बरकरार रखने के लिए, अपने इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए, स्टेटस को बहाल रखने के लिए हम चीन के ख़िलाफ़ शामिल हो जाते हैं। अमेरिका पैसे दे देगा, हमारी इकॉनमी में रौनक लग जाएगी और 4-6-10 साल और गुजर जाएंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी बड़ी भयानक स्ट्रैटेजी होगी और इसके अंजाम भी बड़े भयानक हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ना तो ये पहले कभी किसी ने सोचा, ना ही आज कोई सोचेगा। चलें बस अब मैं और आप क्या कर सकते हैं? वेल, बात कर सकते हैं, कर रहे हैं ना, और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अक़ल दे। यानी अपने अवाम की अक्सरियत को नहीं मानना, फेयर इलेक्शन नहीं करवाने, इक़्तिदार अपनी कौम को नहीं देना, इक़्तिदार अपनी कौम को नहीं देना, अपनी कौम के नुमाइंदों को नहीं देना, इक़्तिदार अपने लोगों को नहीं देना। किसको देना है? मशरक़ी पाकिस्तान याद कर लें, उनको दे देना है। भारत को दे दिया, भारत के थ्रू बंगालियों को दे दिया, खुद नहीं दिया। तो ठीक है, अब यही करना है। ये सारे मराहल आएंगे फिर। यानी ये इसको ये ना समझिए कि ये बहुत रोज़ी पिक्चर होगी और आप आ जाएंगे और मतलब है कि इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से जंगें, फिर से रौनक, फिर से किराया, फिर से पैसे। इतना आसान नहीं होता। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।